नमस्कार। पिछली वीडियो में हमने बात करी थी व्यक्तित्व विकृति क्या है और उसकी विभिन्न विशेषताओं की। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे व्यक्तित्व विकृति के प्रकारों की। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो व्यक्तित्व विकार है, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का जो प्रकार है सबसे पहला, उसे हम कहते हैं स्थिर व्यामोह व्यक्तित्व प्रकार या स्थिर व्यामोह व्यक्तित्व विकृति, जिसे कि पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के नाम से भी हम जानते हैं। ऐसे व्यक्तित्व विकृति वाले व्यक्तियों में मूल रूप से शक और अति संवेदनशीलता की अधिकता पाई जाती है, यानी कि हाइपर सेंसिटिवनेस बहुत अधिक पाई जाती है। इसके अलावा ईर्ष्या, जिद्दीपन जैसे शील गुणों की भी अधिकता इनमें पाई जाती है। ऐसे लोग अपने गलत कार्यों को भी अपने तर्कों के आधार पर सही ठहराने की कोशिश करते रहते हैं। वे हमेशा अपने आप को निर्दोष साबित करने की कोशिशों में लगे रहते हैं। हालांकि उनका जो व्यवहार होता है वो पूर्ण रूप से दोषपूर्ण होता है, लेकिन फिर भी वो कोशिश करते रहते हैं, ऐसे तर्क देते रहते हैं कि लोग उन्हें निर्दोष समझें। इसके अलावा इनमें अपने पद को लेकर के बहुत सतर्कता की भावना होती है। ये लोग जो इनसे ऊंचे ओहदे पर लोग होते हैं, उनके प्रति इनके मन में जलन और ईर्ष्या का भाव होता है, और जो इनसे छोटे होते हैं पद में और जो इनसे कमज़ोर होते हैं, उनके प्रति ये घृणा की भावना अपने अंदर रखते हैं। अगला प्रकार है सिजॉइड व्यक्तित्व विकृति, सिजॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ऐसी विकृति वाले व्यक्तियों में लोगों के साथ सामाजिक संबंध बनाए रखने की जो क्षमता होती है वो बहुत कम होती है, और साथ ही साथ उनकी इस दिशा में कोई अभिरुचि भी नहीं होती। यानी कि इससे आप समझ सकते हैं कि जो उनका सोशल इंटरेक्शन होता है, सोशल रिलेशनशिप होते हैं, वो बहुत ही बुरे होते हैं। वो अपने सोसाइटी के साथ अच्छी तरीके से इंटरेक्ट नहीं कर पाते, उनके संग अच्छे संबंध स्थापित नहीं कर पाते। ऐसे लोगों में अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करने की पूरी क्षमता भी नहीं होती। वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, अपनी भावनाओं को प्रकट नहीं कर पाते। यही कारण है कि अन्य व्यक्तियों द्वारा इन्हें असामाजिक और एकांत प्रिय समझा जाने लगता है। लोगों को ये लगता है कि ये बहुत एंटी सोशल हैं या अकेला रहना इनको पसंद है, तभी ये सोशल फंक्शंस, सोशल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, लोगों से बातचीत नहीं कर रहे हैं। इन्हें सामाजिक कौशल जो होते हैं, सोशल जो स्किल्स होते हैं, उनमें भी कमज़ोर समझा जाता है। तो ये दूसरा प्रकार था जिसको हम सिजॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के नाम से जानते हैं। तीसरा व्यक्तित्व विकृति का जो प्रकार है वो है स्किज़ोटाइपल व्यक्तित्व विकृति, स्किज़ोटाइपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर इसे हम कहते हैं। ऐसे विकृति वाले व्यक्ति एकांत प्रिय, अति संवेदनशील, बातचीत में बहुत ज़्यादा इनके अंदर झिझक होती है, बहुत ज़्यादा शाय होते हैं, लोगों से बातचीत नहीं कर पाते आसानी से। ऐसी विकृति वाले व्यक्ति तथा स्किज़ॉइड व्यक्तित्व विकृति वाले व्यक्तियों में बहुत ज़्यादा समानता होती है। इसकी स्किज़ॉइड जो हमने इससे पहले बात करी थी, जो कि हमने कहा था एंटी सोशल होते हैं, सामाजिक संबंध नहीं बना पाते, उनमें, और स्किज़ोटाइपल जो व्यक्तित्व प्रकार का अभी हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, स्किज़ोटाइपल और सिजॉइड, ये काफ़ी मिलते जुलते हैं। फिर भी स्किज़ोटाइपल जो व्यक्तित्व विकृति वाले व्यक्ति होते हैं, उनकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि जो इनका चिंतन, प्रत्यक्षण एवं बातचीत जो ये लोग करते हैं, उनमें कभी कभी आपको सनकपन दिखाई देगा। ये अचानक से आपसे जो बातचीत करते रहेंगे तो अचानक से अति संवेदनशीलता उसमें दिखाने लगेंगे, ये एकदम से झिड़कने लगेंगे, ये एकदम से गुस्सा भी कर सकते हैं। तो इस तरीके का इनमें विशेषता पाई जाती है। ऐसे लोगों को यद्यपि वास्तविकता का तो ज्ञान होता है, ये रियलिटी को जानते हैं कि क्या है, लेकिन फिर भी व्यक्तिगत रूप से अंधविश्वासपूर्ण चिंतन इनमें काफ़ी ज़्यादा होता है। यानी कि अंधविश्वास जो होते हैं उनमें काफ़ी विश्वास रखते हैं, उस तरीके के चिंतन की इनके अंदर प्रधानता देखने को मिलती है। इस तरीके के चिंतन के कारण ये अपनी जो वास्तविक भावनाएं होती हैं, जो सेंस ऑफ रियलिटी होता है, वो इनका प्रभावित होने लगता है। तो इसकी वजह से ये वास्तविकता से दूर हो जाते हैं। अगला व्यक्तित्व विकृति का जो प्रकार है वो है हिस्ट्रियोनिक व्यक्तित्व विकृति, यानी कि हिस्ट्रियोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। इस तरीके के विकृति वाले व्यक्ति मूल रूप से कुछ ऐसे व्यवहारात्मक पैटर्न दिखाते हैं जिनमें अपरिपक्वता, उत्तेजना, सांवेगिक अस्थिरता, उत्तेजना के लिए उतावलापन आदि की प्रधानता देखने को मिलती है। प्रायः ऐसे व्यक्तियों का जो सेक्सुअल एडजस्टमेंट होता है वो भी बहुत असंतोषजनक होता है। इनके जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होते हैं वो भी काफ़ी अजीब व गरीब टाइप के होते हैं, यानी कि वो भी असंतोषजनक होते हैं।
इसके अलावा ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो काफ़ी सेल्फ सेंटर्ड होते हैं। ये जो प्रकार था इसको हम हिस्ट्रियोनिक व्यक्तित्व प्रकार कहते हैं। इसके अलावा आत्म मोही व्यक्तित्व प्रकार, ऐसे विकृति वाले व्यक्तियों का जो आत्म महत्व होता है, सेल्फ इम्पोर्टेंस जो होती है, वो भावना इनके अंदर काफ़ी तीव्र और मजबूत होती है। ऐसे व्यक्ति अपने आप को काफ़ी महत्वपूर्ण व्यक्ति समझते हैं और लोगों से अलग विशेष सेवा की उम्मीद करते हैं। ये चाहते हैं कि दूसरा इनको बहुत इंपॉर्टेंस दे, इनकी अलग से सेवा करे, अलग से इनको ट्रीट करे। ऐसे व्यक्ति काफ़ी जो होते हैं, जो काफ़ी महत्वाकांक्षी होते हैं और अपनी इच्छा एवं विचार के समक्ष दूसरों की इच्छाओं और विचार को तुच्छ समझते हैं। उनको ये लगने लगता है कि हम जो हैं, हम ही सब कुछ है, दूसरा हमारे सामने कुछ नहीं है, उसके विचार मायने नहीं रखते। ऐसे व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को अपने निकट आने नहीं देते तथा साथ ही साथ अपने ऊपर उसे निर्भर भी नहीं होने देते। ऐसे व्यक्तियों में एम्पैथी की बहुत कमी पाई जाती है। वे अपने व्यक्तित्व में कभी भी किसी प्रकार के दोष को स्वीकार नहीं करते। अगर आप उनसे ये कहेंगे कि आप ये गलत कर रहे हैं, आपके अंदर ये दोष है, तो वो उसे स्वीकार नहीं करेंगे। इसके अलावा अगला जो व्यक्तित्व विकृति का प्रकार है वो है समाज विरोधी व्यक्तित्व विकृति, एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर इसे कहते हैं। व्यक्तित्व विकृति के सभी प्रकारों में प्रमुख और सामान्य है ये प्रकार, बहुत कॉमन है। समाज विरोधी व्यक्तित्व, इस प्रकार की व्यक्तित्व विकृति वाले लोग जो होते हैं वो काफ़ी आक्रामक, एग्रेसिव उनका जो नेचर होता है, समाज विरोधी व्यवहार करते हैं, दूसरे की अवहेलना करते हैं। ऐसे लोग दूसरों को ठगने में काफ़ी होशियार होते हैं। ऐसे लोग किसी भी तरीके के असामाजिक और अनैतिक कार्य करने में हिचकिचाते नहीं हैं और ऐसा करना वे अपना अधिकार समझते हैं। इसके अलावा अगला जो व्यक्तित्व का प्रकार है वो है सीमांत रेखीय व्यक्तित्व विकृति, बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर इसे कहते हैं। इस तरीके के व्यक्तित्व विकृति वाले जो लोग होते हैं उनमें जो कुछ लक्षण पाए जाते हैं वो गंभीर मानसिक रोग यानी भावनात्मक रोग भी इनमें पाया जाता है। शायद यही कारण है कि इस तरीके की विकृति का नामकरण सीमांत रेखीय व्यक्तित्व विकृति के आधार पर किया गया है। ऐसे व्यक्तित्व विकृति वाले जो व्यक्ति होते हैं उनका जो व्यवहारात्मक समस्याएं उनके अंदर, उनकी जो मनोदशा होती है उसमें परिवर्तन, बहुत इनके मूड शिफ्ट्स होते रहते हैं, मूड स्विंग्स होते रहते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत इम्पल्सिव होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, एग्रेसिव होते हैं। तो ये व्यक्तित्व प्रकार इस तरीके का होता है। इसके अलावा जो अगला व्यक्तित्व प्रकार है वो है परिवर्जित व्यक्तित्व विकृति, अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से कहते हैं। ऐसे व्यक्तित्व विकृति वाले जो व्यक्ति होते हैं वो दूसरों के प्रति दिखाया गया तिरस्कार तथा अवहेलना के प्रति अति संवेदनशील होते हैं। ऐसे व्यक्तियों का जो सामाजिक संबंध होता है वो बहुत सीमित होता है। इसके अलावा सामाजिक अंतःक्रिया करने तथा अपने सामाजिक संबंध को मजबूत बनाने की इनमें कोई चिंता नहीं होती। ये नहीं चाहते कि ये सामाजिक संबंध बनाएं, ये समाज में किसी तरीके की भागीदारी करें, समाज से कटने लगते हैं, आलोचकों से काफ़ी डरते हैं, आलोचना नहीं पसंद करते। इसके अलावा अगला जो प्रकार है वो है अवलंबित व्यक्तित्व विकृति, डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ऐसे व्यक्तित्व विकृति वाले जो व्यक्ति होते हैं ये दूसरे व्यक्तियों पर बहुत निर्भर होते हैं और अगर ये अकेले होते हैं तो काफ़ी बेचैन हो जाते हैं, इनके अंदर बेचैनी का अनुभव करने लगते हैं। ऐसे लोगों में आत्मविश्वास की बहुत कमी पाई जाती है। कॉन्फिडेंस, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है वो बिल्कुल ना के बराबर होता है। साथ ही साथ ये अपनी स्किल्स पर, अपनी क्षमता, अपने कौशलों पर और उनके जो निष्पादन है, अपने परफॉर्मेंस पर ये लोग विश्वास नहीं रखते और इनको ये लगता है कि इनके जो कौशल हैं, जो ये कार्य कर रहे हैं, जो इनका परफॉर्मेंस है वो संतोषजनक नहीं है। इसीलिए दूसरों पर निर्भर होते हैं और दूसरों के साथ मिलकर कार्य करना अधिक पसंद करते हैं। अगर इनको अकेला छोड़ दिया जाए तो इनको ये लगता है कि ये कार्य नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा जो अगला प्रकार है वो है मनोग्रसित बाध्यता व्यक्तित्व विकृति, ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर इसे कहते हैं। ऐसे व्यक्तित्व विकृति जो वाले लोग होते हैं ये नियम कानून के प्रति बहुत सतर्क होते हैं और इस बात पर अधिक बल डालते हैं हमेशा कि सामने वाला या ये खुद नियम कानूनों को बहुत अच्छी तरीके से फॉलो करें। ये अपने ढंग से कार्य करना पसंद करते हैं, इन्हें कार्य में स्वतंत्रता की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। ऐसे लोग अपनी जो भावनाएं हैं उनको अभिव्यक्त नहीं कर पाते, अभिव्यक्त करने की अक्षमता इनके अंदर पाई जाती है। ये लोग हंसी मजाक नहीं कर पाते। इसके अलावा ये बहुत ज़्यादा विरोधी
होते हैं, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के प्रति रिजिड होते हैं, बहुत दृढ़ होते हैं, अति कर्तव्यनिष्ठ होते हैं। मतलब किसी काम को अगर दे दिया जाए तो उसको करने के प्रति बहुत ज़्यादा कर्तव्यनिष्ठता इनके अंदर होती है, हद से ज़्यादा कर्तव्यनिष्ठता इनके अंदर होती है। अगर विरोध करने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा विरोधी हो जाएंगे। आदर्शों के प्रति बहुत ज़्यादा, आदेशों के प्रति बहुत ज़्यादा कंपल्सिव होते हैं। इस तरीके के जो व्यक्ति होते हैं कई बार एंटी सोशल हो सकते हैं। तो ये कुछ प्रकार थे व्यक्तित्व विकृति के। तो अभी इस वीडियो में आपने जाना कि व्यक्तित्व विकृति कितने प्रकारों की होती है। धन्यवाद।